और छोटी बड़ी खबरों को लेकर अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ईडी को छांगुर बाबा के 18 बैंक अकाउंट की डिटेल मिली है। सूत्रों के मुताबिक 18 बैंक अकाउंट में लगभग 68 करोड़ रुपए आए हैं। 3 महीने में विदेशों से लगभग 7 करोड़ आए हैं। अभी और भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी को मिलना बाकी है। ईडी की टीम प्रॉपर्टी की डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स की बारीकी से जानकारी जुटा रही है। इस मामले में ईडी जल्द बड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक अवैध धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंड मिल रहा था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। ईडी को इस बात की जांच करनी है कि कैसे धर्मांतरण करके 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जुटाई गई। तो 18 बैंक खातों की डिटेल भी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस छांगुर बाबा और उसकी राजदार नसरीन से लगातार पूछताछ कर रही है। छांगुर बाबा की सबसे करीबी मानी जाती है नीतू रोहरा उर्फ नसरीन। नसरीन के बैंक अकाउंट से तकरीबन 14 करोड़ रुपए मिले हैं। बताया जाता है कि नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के ही पैसे से बलरामपुर में शुरुआती दौर में छांगुर बाबा ने आलीशान कोठी बनाई। जांच में अभी तक पता चला है कि नीतू रोहरा उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन जौहर उर्फ जमालुद्दीन ने कई फर्जी ट्रस्टनुमा संस्थाएं बनाई थीं, जिसके जरिए गल्फ कंट्री से पैसे आते थे। इसी फंड का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता था। यूपी एटीएस और जांच एजेंसी लगातार इस मामले में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आतंकी फैक्ट्री चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के साथ साथ जांच में तमाम कई नई चीजें सामने आ रही हैं। नीतू ने बनाई नींव, छांगुर ने बनाया किला। जलालुद्दीन की साथी ने उगले कई राज। धर्मांतरण के धंधे से बनाया आतंकी ट्रेनिंग कैंप। बलरामपुर के धर्मांतरण केस में सबसे बड़ा खुलासा, आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की सबसे करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन वो मोहरा है जिसकी बुनियाद पर जलालुद्दीन ने पहले धर्मांतरण का नेटवर्क तैयार किया और बाद में अपने अड्डे को आतंकी ट्रेनिंग कैंप में तब्दील कर दिया। नसरीन बन चुकी नीतू रोहरा के अकाउंट से 14 करोड़ रुपए मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से मिले पैसों से ही बलरामपुर में छांगुर का अड्डा तैयार हुआ। बलरामपुर में नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन उर्फ जलालुद्दीन के नाम से एक शोरूम भी है। बताया जाता है कि नीतू उर्फ नसरीन के ही पैसे से शुरुआती दौर में छांगुर पीर बाबा ने बलरामपुर में अपनी कोठी बनवाई थी और इसी बलरामपुर के उतरौला में बनी आलीशान कोठी में धर्मांतरण नेटवर्क की नींव रखी गई। एटीएस छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को लेकर कोठी पर भी पहुंची थी। यहां पर दोनों से पूछताछ की गई थी। नसरीन और उसके पति ने फर्जी संस्थाएं बनाई और गल्फ कंट्री से फंड हासिल किया, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हुआ। आसफी इंटरप्राइजेस, आसफी चैरिटेबल ट्रस्ट, अबा ताजुद्दीन बुटीक और आसिफिया हुसैन सेंटर जैसे ट्रस्टों के जरिए फंड विदेश से भारत लाया जाता था। अब सवाल है कि आखिर नसरीन बाबा की इतनी करीबी कैसे बनी और क्यों उसने अपना नाम, मजहब और जिंदगी बदल दी? जवाब वही है, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने नसरीन को अंगूठियां दी, झाड़ फूक की और उसका काम बन गया। बस क्या, उसने अपनी ही नहीं अपने परिवार की भी पूरी जिंदगी छांगुर के नाम कर दी। नीतू उर्फ नसरीन मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली थी, लेकिन वह अपने पति के साथ मुंबई में रह रही थी। प्रेगनेंसी को लेकर उसको कुछ समस्याएं थीं, तभी उसे किसी ने छांगुर बाबा से मिलवाया और कहा कि ये पीर बाबा हैं। नीतू उर्फ नसरीन इतना ज्यादा छांगुर बाबा से प्रभावित हुई कि उसने अपने पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन से छांगुर बाबा की मुलाकात कराई। करीब 10 साल पहले
16 नवंबर 2015 को जलालुद्दीन के कहने पर नीतू रोहरा, नवीन रोहरा और उनकी बेटी ने दुबई में जाकर धर्मांतरण किया और इस्लाम कबूल कर लिया। नीतू नसरीन बन गई, नवीन जमालुद्दीन बन गए और उनकी बेटी सामले बन गई सबीहा। इस बीच नसरीन और छांगुर बाबा की नजदीकियां बढ़ती रहीं। दोनों साथ मिलकर लगातार हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने लगे और बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा, आतंक का अड्डा बन गया। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्म परिवर्तन की शिकार हुई महिलाएं सामने आ रही हैं। औरैया की रहने वाली एक महिला ने बताया कि कैसे बाबा के झांसे में आई और धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हुई। 2019 में वो रुद्र शर्मा के जरिए छांगुर से मिली। महिला का आरोप है कि 2024 में वो मुझे फतेहपुर में मस्जिद में लेकर गया, यहां पर मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब मुझे पता चला कि उसका नाम मिराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर में कैद करके रखा और अश्लील वीडियो बनाए। वो अक्सर वीडियो कॉल और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से वीडियो कॉल पर बात किया करता था। महिला का आरोप है कि अभी भी 20-25 लड़कियां छांगुर के टारगेट पर हैं। कानपुर जा रही थी मैं अपने मायके, वहीं पे यूट्यूब शर्मा नाम का लड़का मिला था उनको, और मम्मी परेशान थी तो उसने कहा कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे, एक बाबा हैं छांगुर के। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे लखनऊ। बाबा ने तावीज़ भी दी थी हमें और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। और रुद्र शर्मा का असली नाम मिराज अंसारी था। 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया, उसने कहा कि कानपुर में बाबा आए हैं, उनसे मिल लो चल के। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। वहाँ पे तब मुझे पता चला उसका नाम मिराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा और मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। लोग रोज़ छांगुर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे और भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। छांगुर बाबा के और कोई लड़कियां ऐसी मिली जो आपको बताती हूँ किस तरीके से वो काम करता है? नहीं, वो लड़कियां तो नहीं मिली, लेकिन उनकी जो सभी भाई हैं सब हिंदू लड़कियों से बात करते हैं। 20-25 लड़कियां उनके टारगेट में हैं। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व में पहुंचे सीएम योगी ने बलरामपुर की घटना का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अवैध धर्मांतरण में बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट भी तय किए हुए थे। अन्य ओबीसी जातियों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। छांगुर बाबा एटीएस की रिमांड पर है तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर खूब सियासत हो रही है। मंत्री संजय निषाद ने आरोप लगाया कि देश में कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और पिछली सरकारों ने छांगुर बाबा जैसे लोगों को बढ़ावा दिया।
वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने छांगुर बाबा को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया है। इस देश में एक तुष्टीकरण का एक परिणाम है, जो तुष्टीकरण है कि एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए भारत में तमाम ऐसी राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्र को किनारे करके खाली राजनीति करते हैं और राजनीति में ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, ऐसे लोगों को जो बढ़ावा देते हैं, उनका मनोबल करते हैं कि आप करते हैं। तो ये पिछली सरकारों के या तमाम राजनीतिक दलों के तुष्टीकरण का परिणाम है कि छांगुर बाबा जैसे लोग आज पूरे देश में पूरे और विश्व से संपर्क करके इस्लामिक देशों से भारत ये हो गया है। एक समय धोखा खा गए कि तलवार के बदौलत मुगलों को लोगों ने अपना अभिभावक मान लिया। अगर ISI से कनेक्शन था जो नेपाल के थ्रू जुड़ रहा है, या पिछले 11 साल से वो 2 दर्जन से ज्यादा देशों से अवैध रूप से पैसा मंगा रहा है, तो कहां सो रही थी भारत की भारतीय जनता पार्टी सरकार? न वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिफाजत कर पाई, कहां गया नोटबंदी, कैसे ये पैसा आता रहा और कैसे अवैध पैसा यहां लाया जाता रहा। मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊं कि भाजपा के संरक्षण में सब कुछ होता रहा तो गलत नहीं।